देखो हमने आपका चैप्टर इसमें स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बेसिक्स और उसके क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके। इसमें जो आज की एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 4 एंड पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। कहने का मतलब इसमें क्या है, इसने कहा एक लाइन है, लाइन, उस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताओ, और जिस प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है वो प्लेन एक दी हुई लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। देखो इसने क्या बोला, इसने कहा कि एक लाइन है, लेकिन लाइन की इक्वेशन को लिखा कैसे उसने। अगर दो प्लेन की इक्वेशन को कॉमा लगा के लिखोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, इसको कॉमा लगा के लिख दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रेट लाइन को। और इसको यहां पे अगर हम ज्योमेट्री इसकी देखें तो इस वाले प्लेन को हमने मान लिया कि ये वाला प्लेन ये है, इस वाले प्लेन को मान लो ये है, और इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी वो हमने मान ली ए बी है, ठीक है ना। तो यहां पे दो प्लेन है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, और ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट जहां भी करेंगे वहां एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, उसे कहेंगे हम ए बी। ये ए बी हमने मान लिया, ए बी इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। मान लिया हमने कि इस लाइन ए बी से पास होने वाला प्लेन ये है, और इस प्लेन की हमें इक्वेशन बतानी है, और ये वाला जो प्लेन है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है ना, इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब इस वाली लाइन को अगर हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहां पे ध्यान देना, यहां पे 1 2 3 है, 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो हम इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे ऊपर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाने के लिए। तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके 3 आएगा, तो इसको 3 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x को लिख देंगे हम x माइनस 0 अपॉन कितना 6, यहां पे इसको लिखेंगे y अपॉन 3 को लिख सकते हैं y माइनस 0 अपॉन कितना 3, और यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं हम z माइनस 0 अपॉन कितना 2। अब ये वाली जो लाइन है इसके लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है 6 3 और 2। तो इस वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो मिल चुके हमें, वो क्या है 6 3 2। इसको हमने यहां पे लिख दिया, ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है, ये लाइंस के इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। यहां तक क्लियर है बात। अच्छा, अगर मैं इस प्लेन के नॉर्मल की बात करूं तो ये प्लेन पैरेलल है फिलहाल तो इस लाइन के, और अगर मैं इस प्लेन का नॉर्मल लूंगा, नॉर्मल का मतलब यह है कि वो लाइन जो प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है ना। ये एक लाइन है जो प्लेन के साथ क्या बनाती है 90 डिग्री, इसको मैंने क्या कहा नॉर्मल है। अगर इस प्लेन का नॉर्मल ये है और ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री बनेगा। ये क्लियर है बात। अगर हमें इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएं, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास 6 3 2 है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करके सम करके 0 के इक्वल रख सकते हैं 90 डिग्री की वजह से। बात समझ आई। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को पता करेंगे सबसे पहले। अब यहां पे ध्यान देना, इस लाइन ए बी से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है। देखो, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, कॉमा लगा के लिखा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। अगर हमें इससे बनाना है प्लेन, और वो कौन सा प्लेन, वो प्लेन जो इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन वाली लाइन से पास हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन को लिखने का तरीका यह है कि पहले तो यहां पे इनकी एक साइड को 0 बना लो। जैसे यहां पे 0 बना रखी है, 10 था, 10 को इधर किया हमने, एक साइड 0 बनाई, 4 को इधर किया हमने, एक साइड 0 बनाई। पहले तो इनकी एक साइड को 0 कर लो, ठीक है। फिर किसी एक की लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या किया हमने, इसको तो सेम लिखा, इसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दिया, वो बन जाएगी प्लेन की इक्वेशन। कौन से प्लेन की बनेगी, इस वाले प्लेन की इक्वेशन बनेगी जो हमें निकालनी है, और वो प्लेन पास कहां से होगा, ए बी से होगा। बात समझ आई। तो इस ए बी से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को निकालने का तरीका है कि इसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करो, या इसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करो। तो यहां पे लिख देंगे हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी जो प्लेन हमें निकालना है उस प्लेन की इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। पहले मैंने इसको सेम लिखा,
ये आपका 3x, यहां पे कितना है -4y, ये -4y प्लस 5z माइनस का 10 प्लस इसके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये आएगा 2x प्लस ये 2y माइनस 3z माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसमें से और इसमें से हम x कॉमन करेंगे, पहले लैम्डा की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें से x कॉमन करेंगे हम, इसमें से y कॉमन करेंगे, इसमें से z कॉमन करेंगे, कॉन्स्टेंट को अलग निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो जब इसमें से हम x को कॉमन करेंगे तो यहां अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3, यहां बचेगा 2 लैम्डा, ये आएगा 3 प्लस 2 लैम्डा। अब इसमें से अगर हम कॉमन करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या हो सकता है y, यहां पे क्या आएगा आपका माइनस का 4 आएगा, यहां पे y कॉमन करेंगे तो यहां पे आएगा 2 लैम्डा, यहां पे आएगा 2 लैम्डा। इसमें से अगर हम z कॉमन करेंगे तो z कॉमन करेंगे, यहां पे कितना आएगा, ये आएगा 5, z कॉमन करेंगे तो यहां कितना आएगा माइनस का 3 लैम्डा आएगा। यहां पे हमने -10 लिखा और यहां पे लिखा इसको -4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना 0, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ये प्लेन की इक्वेशन निकाली, कौन से प्लेन की, जो इस ए बी लाइन से पास होगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अगर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे तो यहां पर जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब ये नॉर्मल और ये लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करके सम कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो 6 की मल्टीप्लाई तो कर लो यहां इसके साथ, ये आएगा 6 इंटू कितना 3 प्लस 2 लैम्डा। यहां पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, ये आएगा 3 और ये आएगा माइनस का 4 प्लस 2 लैम्डा। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आएगा 2, ये आएगा 5 माइनस का 3 लैम्डा और इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 18 प्लस ये आएगा 12 लैम्डा और माइनस का ये आएगा 12 और प्लस 6 लैम्डा, यहाँ पे आएगा प्लस का 10 माइनस का कितना 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो 12 और प्लस का 6, ये 6 लैम्डा माइनस प्लस का तो कैंसिल ही कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 12 लैम्डा, 18 माइनस 12 कितना आएगा 6 और 10 कितना आएगा 16 जाएगा उधर, तो ये आएगा माइनस का 16। यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी माइनस के 16/12, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4 कितना 3। तो लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली -4/3, ये क्लियर है। लेकिन हमें निकालनी है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन हमने ये लिखी थी, इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर लैम्डा की वैल्यू ये यहां पुट कर देंगे तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है ना। तो लैम्डा की इस वाली वैल्यू को यहां रख दो, ये आएगा 3, देखो लैम्डा की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका माइनस के 8/3, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे हमने लिखा प्लस ये माइनस का 4, लैम्डा की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8/3, ये y आएगा, यहाँ पे हमने इसको लिखा प्लस, ये आपका कितना हो गया 5, इसकी लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कितना, देखो 3 से 3 कैंसिल ही कर दो, कितना लिख देंगे डायरेक्ट 4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10 माइनस, अच्छा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा प्लस का 16/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y है, यहाँ पे z आएगा, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, पूरा सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्व करके आएगा आपका x माइनस ये आएगा 20y और प्लस 27z इज इक्वल टू कितना 14। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी, बात समझ आई। तो प्लेन की इक्वेशन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें ऑप्शन दे दे वो इस टाइप के 4 और कहने लगे प्लेन की इक्वेशन बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी, तो याद रखना कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यहां पर अगर देखें 1 - 20 और 27 होंगे, और ये प्लेन पैरेलल है इस लाइन के, तो नॉर्मल और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करके सम करके 0 आना चाहिए। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे यहां 1 के साथ, हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर वो 0 बन गया तो इसका मतलब ये हमारा जो प्लेन निकला है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन से चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन से चेक करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, और इस तरह से हम इस तरह के प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 - 1 0 3 - 4 5 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z। इसने क्या बोला,
दो पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दी गई लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना, क्या बोला उसने, ये एक प्लेन है, इस प्लेन की हमें इक्वेशन बतानी है और ये जो प्लेन है इन दो पॉइंट से पास होता है। ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, दो पॉइंट से पास होता है। ये प्लेन का नॉर्मल हमने अपनी तरफ से मान लिया और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हमने अपने से मान लिए एबीसी। ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन की इक्वेशन उसने दे रखी है 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, यहां पे 3 to 1 है तो 3 to 1 से डिवाइड कर दो, उसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। 3 to 1 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से डिवाइड कर दो उसको, तो यहां पर ये आएगा 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू z अपॉन यहां पर आएगा 6। 3 से काटेंगे ये 2 आएगा, 2 से काटेंगे यहां पे 3 आएगा। तो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x माइनस 0 अपॉन 2 और यहां पे लिख सकते हैं y माइनस 0 अपॉन 3 और यहां पे लिख सकते हैं z माइनस 0 अपॉन 6। यानी ये वो लाइन है जो 0 0 0 पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो 236 है। तो इस वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज है वो क्या है 236, ये 2 ये 3 और ये 6। अब अगर ये वाली लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो प्लेन का नॉर्मल होगा इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके सम करके कितना आएगा 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। एक तो वहां से इक्वेशन मिल जाएगी हमें एबीसी की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हमने मान रखे हैं एबीसी। इस प्लेन की इक्वेशन को मैं क्या मान सकता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देंगे हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब प्लेन की अगर इक्वेशन हमें बतानी है तो किसी एक पॉइंट का यूज कर सकते हैं हम, किसी का भी, इसका या फिर इसका, मैं इसका यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे यह है 2 माइनस 1 0, तो यहां पे लिखेंगे हम इसको x माइनस 2 और y प्लस 0, यहां पे प्लस माइनस 1 है ना तो प्लस 1 लिखेंगे इसको, प्लस 1 और यहां पर 0 है तो यहां पे लिखेंगे z माइनस 0 और बाहर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हमने क्या मान रखे हैं एबीसी, तो यहां पे लिखेंगे a, यहां पे लिखेंगे b और यहां पे लिखेंगे हम c और यहां पे क्या लिखेंगे हम 0। ठीक है, तो ये हमने मान ली प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट के साथ साथ इस पॉइंट से भी पास होता है, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x y z को 3 माइनस 4 5 यहां पुट कर देंगे हम, तो इससे कंडीशन बन जाएगी। x को हमने कितना पुट कर दिया 3, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, यानी a बच गया हमारा। ठीक है, यहां पे y को पुट करेंगे माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आएगा, तो यहां पर माइनस 3 भी हो जाएगा। z को हम क्या लिखेंगे, z को 5 लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 5c इज इक्वल टू कितना 0। इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। अब यहां पे एक एबीसी में हमने एक इक्वेशन बना दी, एबीसी में एक इक्वेशन और अगर हमारे पास हो तो वहां से एबीसी का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन और इस प्लेन का नॉर्मल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई करके सम कितना रख देंगे 0 के इक्वल। तो यहां पे आएगा 2a, यह आएगा 2a, यहां पर यह आएगा प्लस 3b और ये आएगा प्लस आपका कितना, ये आएगा 6c और इज इक्वल टू कितना 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को और थर्ड को सॉल्व करके एबीसी फाइंड करेंगे। देखो a को मैंने यहां पे लिखा, यहां पे माइनस b लिखा, यहां पे मैंने c लिखा। a के लिए a को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, माइनस के 18 लिखेंगे, ये आपका 15 है तो माइनस 15 लिखेंगे। b के लिए हम b को छिपा लेंगे, 6 1 जा 6 आएगा, ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10 लिखेंगे। c के लिए हम c को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 है तो यहाँ पे प्लस 6 लिखेंगे। सेकंड टर्म का साइन चेंज करके लिखना होता है हमें। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 33, यहाँ पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा b अपॉन कितना आएगा 4, यहाँ पे c अपॉन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब a को इतना, b को इतना और c को इतना कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि यही हमें प्लेन की इक्वेशन यही है ना, प्लेन की इक्वेशन तो यही है, यहीं से निकलेगी। तो a को कितना पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 33, ये आएगा आपका x माइनस 2 और b को कितना पुट कर देंगे 4, ये आएगा 4 और ये आएगा y प्लस 1 और c को पुट कर देंगे यहाँ पे 9 और ये आएगा आपका z माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यही हमारे प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, उस तरह से सॉल्व करके आ जाएगा आपका 33x, यह आएगा प्लस 4y माइनस का 9
z माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। मान लो वो चार ऑप्शन दे दे इस टाइप की और कहने लगा कि प्लेन की इक्वेशन बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो जो प्लेन हमें निकालना है वो इन दो पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड की जगह रख के देख लेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके, अगर जीरो बन गया तो इसका मतलब ये प्लेन हमारा ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 214 perpendicular to the line of intersection of the planes 3x plus 4y plus 7z plus 4 is equal to 0 and x minus y plus 2z plus 3 is equal to 0। इसने कहा कि उस प्लेन की इक्वेशन को बताओ जो 214 पॉइंट से पास होती है और वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो लाइन इंटरसेक्शन से बनी है दो प्लेन के, ठीक है। इसने क्या बोला, देखो इसने कहा कि दो प्लेन है और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन है और ये जो प्लेन है पास होता है 214 से। इस प्लेन की इक्वेशन बताओ, ठीक है ना। इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनी है। ये लाइन परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन की और ये वाला प्लेन पास होता है इस वाले पॉइंट से। इस वाले प्लेन की हमें इक्वेशन बतानी है, ठीक है ना। क्या करना है देखो समझना, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी है उसके डायरेक्शन रेशियोज मैंने मान लिए एबीसी, यहां तक ठीक है। तो एबीसी हमने मान लिए, ठीक है। अब इस वाले प्लेन का एक नॉर्मल होगा, इस वाले प्लेन का एक नॉर्मल होगा, ठीक है। इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 3, 4, 7, इसके होंगे 3, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 3, 4 और 7। इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1, -1, 2, इसके होंगे 1, -1 और 2, ये होंगे यहां तक, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी वो लाइन इस वाले नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगी और ये वाली लाइन इस वाले नॉर्मल के साथ भी 90 डिग्री बनाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन को सम को 0 के इक्वल रख देंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन के सम को हम 0 के इक्वल रख देंगे। वहां से दो इक्वेशन बन जाएगी एबीसी में, जहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से एबीसी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन का जो भी नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और ये वाली लाइन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब इसका जो भी नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब इस वाले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हम एबीसी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमने क्या मान लिए एबीसी, ये मान लिया यहां तक, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी, उस प्लेन की इक्वेशन को मान लेंगे। कैसे मानेंगे हम, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है एबीसी, तो यहां पे लिखेंगे हम ए, यहां पे लिखेंगे हम बी और यहां पे लिखेंगे सी और यहां पे लिखेंगे 0। ये पास कौन से पॉइंट से होता है 214 से, तो यहां पे लिखेंगे हम x -2, y -1, z -4 और इसको मान लेंगे फर्स्ट, यहां तक ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये वाली लाइन इस वाले नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे होगी, ये वाली लाइन इस वाले नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे होगी। तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे हम, यहां पे इसको लिखेंगे हम 3a + 4b और +7c इज इक्वल टू 0। इसको हमने सेकंड मान लिया। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम इसको a - b + 2c इज इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड हो जाएगी। अब सेकंड और थर्ड को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, यहां पर लिखेंगे a और यहां पे लिखेंगे -b/, यहां पे लिखेंगे c/, ठीक है। तो हमने क्या किया, a को छिपा लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ये माइनस के 7 है तो प्लस का 7 लिखेंगे हम। इसके लिए b के लिए क्या करेंगे, b को छिपा लेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, 1 की 7 से करेंगे 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 7, यहाँ पे माइनस का हम 7 लिख देंगे। अब c के लिए c को छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 3 आएगा, 1 की 4 से करेंगे 4 आएगा, तो -4 लिखेंगे हम। यहाँ पे आएगा, ये आएगा a/ कितना आएगा 15, ये आएगा b/ कितना 1 और यहाँ पे आएगा c/ कितना -7, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इस a को 15, b को 1 और c की वैल्यू माइनस के 7 हम यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट में, यही हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। a को कितना लिखेंगे 15, तो ये आएगा 15x - 2। यहाँ पे b को क्या लिखेंगे, b को लिख दिया हमने डायरेक्ट 1 इसमें, ये आएगा y - 1 और c, यहाँ पे देखो ये c है ना, बारस के c को क्या लिखेंगे, c को लिखेंगे -7, तो ये आएगा माइनस के 7
z माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा देखो 15x माइनस कितना आएगा 30, ये आएगा y माइनस 1, ये आएगा माइनस के 7z प्लस कितना 28 इज इक्वल टू 0। ये x y z वाली टर्म को लिखेंगे हम 15x और ये प्लस y और माइनस 7z। यहाँ पे इसको उसके साथ सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस के 31 और प्लस 28 तो कितना आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे उस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो उसने पूछ रखी थी।